Hello, Vande Mataram students. How are you all of you? I am very good and safe and I hope you are very good and safe. So यहाँ पे आपकी बुक का पेज नंबर 73, तो उस पर आपको इस तरीका का कुछ पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो क्या आपने कभी ऐसा खेल देखा है जिसमें ऐसी कंडीशंस होती है, ऐसी मूवमेंट्स होती है, ऐसा कुछ सिनारियो क्रिएट होता है? जी हाँ, हमने देखा है क्योंकि हम स्कूल में वो खेलते हैं कभी कभार, या तो फिर अपनी सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, अपनी सिबलिंग्स के साथ खेलते हैं। तो ये वाला खेल कौन सा है? कबड्डी, कबड्डी एंड कबड्डी। अब यहाँ पे जो येलो ड्रेस वाले हैं ना, वो कोई अदर मतलब वो अगेंस्ट पार्टी के हैं, अगेंस्ट टीम के, और यहाँ पे जो है वो कोई दूसरी टीम का है। ये जो है इसमें से किसी को टच करके यहाँ पे अगर अपने जो डिसाइडेड जगह होती है उसको क्रॉस करके आ जाएंगे तो यहाँ से कोई आउट हो जाएगा। लेकिन ये सब मिलके इनको पकड़ लेते हैं और उनको अपने एरिया में जाने से रोक लेते हैं, तो फिर भी ये पर्सन आउट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ होता है हमारा खेल। तो इस खेल के बारे में आज हमें लर्न करना है। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। चैप्टर नंबर 10, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अभी इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कबड्डी खेलते हैं तो उसका ऐसा रूल होता है कि खेलते खेलते कभी भी इंसान, यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको कबड्डी 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 कंटिन्यूसली बोलना है। इसको हुतू तुतू भी बोला जाता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में इस खेल को बोला जाता है। तो सबको ये कंटिन्यूसली बोलना है। मुंह बंद कर दिया मतलब लिपसिंग नहीं हुआ, किसी को सुनाई नहीं दिया कि भाई इसने कबड्डी कबड्डी नहीं बोला है, तो वैलिड नहीं रहेगा। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट, ऑल द गर्ल्स शाउटेड लाउडली। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, उसके बाद आउट आउट, और सारी जो गर्ल है वो मतलब चिल्ला रही थी कबड्डी कबड्डी कबड्डी। होल्ड फ्रॉम हियर, कबड्डी कबड्डी, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग होल्ड हर लेग। अभी ऊपर की सिचुएशन जो है ना, वहां पे कैसी आवाज आ रही थी ना वो बता रहे। तो ये तो कबड्डी कबड्डी तो ऑब्वियसली सुनाई देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी आवाज आ रही थी होल्ड फ्रॉम हियर, उसको यहाँ से पकड़ो, राइट। उसको उसके लेग से पकड़ो, उसके लेग पकड़ोगे यानी कि जो पर्सन यहाँ पे आपकी बुक में देखना, आप जो येलो कलर वाले हैं ना, ये लोग ऐसा बोलते हैं कि उसको उसके लेग से पकड़ो जो अगेंस्ट टीम के होते, ताकि वो आगे जा ना पाए। कबड्डी कबड्डी, वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हर। अब यहाँ पे एक लड़की है, वो वसुधा को बुला रही है कि भैया तुम इस साइड आ जाओ, तुम उसको यहाँ से होल्ड कर सकती हो। है सुशीला, मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन। लेकिन वो क्या बोलती है कि भी सुनीता, इसका ध्यान रखना कि उसके हाथ जो है ना वो लाइन से टच ना हो जाए, वरना फिर वो आउट नहीं होगी। होल्ड हर हैंड, अभी उसके लेग तो पकड़ो लेकिन साथ ही साथ उसके हैंड्स को भी पकड़ के रखो। अभी नेक्स्ट पोजीशन है कबड्डी कबड्डी, ओ शी हैज टच इट। अभी कबड्डी कबड्डी, वो क्या बोले, अरे उसने टच कर लिया, अरे उसने टच कर लिया, यानी कि जो सामने की टीम से जो एक अकेली लड़की आई थी ना सबको आउट करने के लिए, तो उसने किसी को टच कर लिया। आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो, उसने सबको टच कर लिया, तो भाई ये तो आउट हो गए। योर टीम इज ऑल आउट। अभी ये जो लड़की है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लोग इसको पकड़ने की ट्राई कर रहे थे, कभी इसको लेग से पकड़ रहे थे, कभी इसके हैंड्स को होल्ड कर रहे थे, लेकिन ये जो लड़की है उसने सबको ऐसे इस तरीके से यहाँ से टच कर लिया, मतलब इसने सबको टच कर लिया, तो ये सब हो गए क्या? आउट हो गए। अभी देखो यहाँ पे इसकी कुछ पिक्चर्स भी दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे ये जो लड़की है ना, उसने सबको टच कर लिया। अभी इस पोजीशन में क्या है कि ये इसके जो हैंड है ना, ये यहाँ से ऐसे टच हो जाते हैं ना लाइन में, तो ये जो लड़की है ना वो विन हो जाती है, और ये सब जो होते हैं ना वो आउट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे नीचे हम चैप्टर लर्न करेंगे। What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clearly that they are playing a game. अभी ये जो लड़कियां है वो क्या कर रही है, तो ये आउट 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 ऐसा बोल रही है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि ये कोई कुछ जरूर कुछ ना कुछ गेम्स खेल रही है। अभी What do you call this game? आप इस गेम को क्या बुलाओगे? चैटू कुड्डू, हुतुतू, चुकी
किट किट किट, हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। अभी यहाँ पे देखो, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कबड्डी के कितने नाम हैं। चेडू गुड्डू, हुतुतू, चू किट किट, हुडुडू और कबड्डी या तो फिर कुछ और। अभी इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमें बुक में इतने ही मेंशन किए, तो हमें ये 5 नेम्स याद रखने हैं। कभी एग्जाम में आ भी सकता है कि भाई कबड्डी के कौन कौन से नेम से, उसको किस तरीके से मतलब बोल के आप खेलते हो, राइट। When the girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs, somebody caught her arms, while one girl caught her by the waist. But Shyamala was not one to give up. She dragged herself by increasing her strength and managed to touch the lines in the center. अभी यहाँ पे ये जो लड़की है ना, इसका नाम क्या है? श्यामला। ओके, ये जो लड़की है इसका नाम है श्यामला। तो क्या हुआ कि सब लोगों ने उसके पकड़ रखा था, इसीलिए सबको ऐसा लगा कि श्यामला आउट हो गई। किसी ने उसको हाथ से, पैर से, बहुत सारे मतलब इसके बाजुओं से पकड़ा हुआ है। लेकिन श्यामला जो है वो जल्दी से हार मानने वाली लड़की में से नहीं है। वो क्या करेगी? उन्होंने इस लाइन को टच कर लिया और सबको आउट कर दिया, और सब ये वहम में रह गए कि भी श्यामला तो आउट हो गई। When Shyamala touched the line, all the girls of the opposite side were holding her. अभी श्यामला जो है ना, जब उन्होंने ये वो वाली लाइन टच की थी ना, तब ऑपोजिट साइड की सारी लड़कियों ने उनको टच करके रखा था। टच करके रखा था मतलब वो सब क्या हो गई? आउट हो गई। So all of them got out. But Rosie argued that Shyamala had taken the breathing between. अभी यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं कि आपको कबड्डी 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 कंटिन्यूसली बोलना है। बीच में मतलब सांस भी लेने के लिए एक सेकंड के लिए भी आपको कबड्डी बोलना छोड़ नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे जो लड़की है ना, क्या नाम था उसका? रोजी। रोजी मैडम जो है ना, उन्होंने ऐसा बोला कि श्यामला ने बीच में एक सांस ली थी, तब उसके मुंह से कबड्डी कबड्डी हम लोगों को नहीं सुनाई दिया था। सो द टीम वॉज नॉट आउट। टीम जो है वो आउट नहीं हुई। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। अभी श्यामला ने क्या बोला कि भाई ये सही नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया है। शी शेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रीथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। अभी क्या बोला उन्होंने कि अगर उन्होंने सांस ली थी तो सारी लड़कियों ने पकड़ के क्यों रखा था? अगर वो कबड्डी बोलना छोड़ देती और एक सांस ले लेती तो लड़कियां तभी नहीं बोल जाती कि भाई ये उन्होंने सांस ली है, उसके मुंह से कबड्डी की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या हुए है? आउट हुए। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, फाइनली श्यामला वॉन। अभी यहाँ पे बहुत एक बहस चली और लास्ट में क्या हुआ? श्यामला जो है वो विन हो गई। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको भी कंप्लीट करना है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी टीम? कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स है, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं? टोटल होते हैं 12 प्लेयर्स, और बाद में 7 जो होते हैं आर ऑन द ग्राउंड एंड 5 आर ऑन द रिजर्व। अभी जो 7 जो होते हैं ना वो ग्राउंड में खेलते हैं, और 5 जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं। 7 में से जैसे कि कोई आउट हो गया तो यहाँ 5 में से कोई यहाँ पे जाके खेल सकता है। हाउ मेनी प्लेयर्स गोट आउट व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन? अभी कितने लोग आउट हुए जब श्यामला ने सेंटर लाइन टच किया? तो यहाँ पे आएगा 6। हाउ डू रिजोल्व द डिस्प्यूट ड्यूरिंग गेम्स? आप गेम्स के दौरान अगर आपको कुछ इश्यूज होता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो? तो यहाँ पे आंसर आएगा द गेम रेफरी शुड लिसन टू बोथ साइड्स एंड गिव फेयर जजमेंट। जो गेम के रेफरी होते हैं, जैसे क्रिकेट, आप क्रिकेट तो बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, तो क्रिकेट में क्या होते हैं? एम्पायर होते हैं, थर्ड एम्पायर है ना, 3 एम्पायर्स होते हैं, बहुत सारे उसमें हम देख सकते हैं स्क्रीन पे जूम इतना कर करके। तो यहाँ पे जो होता है क्रिकेट में, जैसे कैसे प्रॉब्लम्स होती है कि भाई आउट है या नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पे एम्पायर्स होते हैं, जैसे एम्पायर्स जब डिसीजंस लेते हैं वैसे यहाँ पे होते हैं रेफरी। रेफरी को क्या बोलते हैं कि वो ना डिसीजन लेते हैं सारे कि कौन सही है और कौन गलत है। आप अपने प्रॉब्लम्स जो है वो रेफरी को बता सकते हो, फिर रेफरी क्या करेंगे? दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट सुनेंगे और एक जजमेंट देंगे जो दोनों के लिए बराबर होगा। सो दिस इज व्हाट द गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। अभी ये क्या था कि कबड्डी की गेम थी, कुछ इस तरह की थी।
snatching and pulling happens, someone is caught, there is shouting also. क्या होता है कि एक दूसरे को खींचना, धक्का देना, एक दूसरे को पकड़ना मतलब छीन लेना है ना. पुलिंग यानी कि मतलब खींचना और स्नेचिंग यानी कि छीन लेना. ओके, हम किसी के हाथ से कुछ छीन लेते तो कैसा होता है, झटका उसे लगता है. इसी तरीके से उसको कुछ पता ना हो, इस तरीके से उसको स्नैचिंग करना, उसको टच कर लेना. ऐसा यहाँ पे होता है किसी को जब कैच करते हैं ना और फिर साथ ही साथ पकड़ा जाता है तो वहाँ पे चिल्ला भी रहते हैं सब लोग. मतलब चिल्लाते चिल्लाते ये सारी गेम्स को फिनिश करते हैं ताकि जो कुछ हुआ होता है ना वो रेफरी को समझ में आए. दिस इज अ गेम ऑफ ब्रेवरी एंड इट हैज मैनी रूल्स. अभी ये जो गेम है ना यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि ये बहुत बहादुरी की गेम है. यहाँ पे किसी को लग सकता है, इसमें डर चाहिए होता है, अपने आप को चैलेंजेस देना होता है कि भाई आपको इससे यही डिफिकल्ट है तो आप टीम के मेंबर हो तो किसी ना किसी तरीके से आपको करना है. ओके, व्हाट डज वन डू व्हेन वन टेक्स टर्न इन कबड्डी. अभी जो कोई कबड्डी में खेलता है तो वो पर्सन क्या करता है. ओके, ही और शी keeps ऑन सेइंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली. अभी जैसे मैंने आगे बताया ना कि उसको लड़का लड़की जो भी होता है उसको क्या करना होता है, कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली बोलना होता है. They have to hold their breath until they are coming back in their position. उसको अपनी सांस रोक के रखनी है जब तक वो वापस नहीं आ जाते अपनी टीम में. सपोज मैं खेलने जा रही हूँ तो फिर आप खेलने जा रहे हो तो आपको एक लंबी सांस लेनी है, राइट, और कंटिन्यूसली कबड्डी 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 ऐसा बोलना है. कबड्डी 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 ऐसा आपको बोलना है. वहां पे सब लोगों को सुनाई दे, सब लोग मतलब आपके साथ जो खेल रहे हैं ना वो और रेफरी उनको सुनाई दे, इस तरीके से आपको बोलना है. और साथ ही साथ आपकी लिपसिंग भी होगी जिससे क्या पता चलता है कि नहीं बच्चा बोल रहा है, मतलब जो प्लेयर है ना वो बोल रहा है, तभी तो लिपसिंग होती है ना. लिपसिंग मतलब हमारे लिप्स जो होते हैं वो मूवमेंट्स करते हैं कबड्डी कबड्डी बोलने से. अभी जब तक वो खेल के वापस नहीं आ जाए, चाहे वो आउट हो या ना हो, तब तक उसको अपनी सांस को रोक के रखना है, कबड्डी कबड्डी बोलना है. बीच में ऐसे सांस ले ली तो तुरंत वहां पे पता चल जाता है और आप आउट हो जाते हो. When you are taking your turn, be careful. जब आप अपना टर्न ले रहे हो, जब आपकी बारी आती है तो आपको ध्यान रखना है. You have to use your body and mind too. बॉडी तो आपको यूज करनी है लेकिन साथ ही साथ आपको क्या यूज करना है, अपना दिमाग लगाना है. यू हैव टू पे अटेंशन ऑल अराउंड. आप ऐसा नहीं कि सामने जो पर्सन है उसी को देखना है, आपको सब जगहों पे देखना है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या होता है. वेन यू टच द लाइन ऑफ अदर टीम, टेक केयर दैट नोबडी फ्रॉम दैट टीम विल कैच यू. जब आप दूसरी जो टीम है वहां उसकी मतलब बॉर्डर को आप टच करते हो तब आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको सामने वाली जो टीम है आप उसको टच करने चाहते हो तो कोई आपको पकड़ ना ले. हाउ मच यू हैव बी केयरफुल. आपको कितना केयरफुल रहना पड़ेगा, तो भाई हमारे बच्चे तो बहुत छोटे हैं तो उसको तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि भाई हमें तो ऐसा कोई कबड्डी का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है नहीं. हाँ, अभी हम बड़े हो रहे धीरे धीरे, अभी हमारा कबड्डी का चैप्टर आया है तो हो जाएगा ना एक्सपीरियंस हमें, राइट. अभी यहाँ पे ग्रीन पॉइंट आउट करके आपकी बुक में पेज नंबर 75 पे बॉक्स में कुछ लिखा गया है. होल्ड योर ब्रीथ सेइंग कबड्डी कबड्डी. हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट. यानी कि आपको अपनी सांस रोक के रखनी है और कब तक आप कबड्डी 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 ऐसा आप बोल सकते हो ना, वो आपको देखना है कि कितने समय तक आप ऐसा बोल सकते हो, कितने समय तक अपनी सांस को रख सकते हो. वेन यू गो टू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आइज. जब आप कबड्डी खेल रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने लेग्स, आर्म्स एंड आइज पे फोकस करना है. यू विल नोटिस द गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प यू अ लॉट. अभी क्या होगा, कौन से बॉडी पार्ट्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, तो 3 बॉडी पार्ट्स है, लेग्स, आर्म्स एंड आइज. ओके, हमारे जो पैर होते हैं, हमारे हाथ होते हैं, हमारी आंखें होती है. अब ये तीनों जब साथ मिलके आपके साथ खेल में आएंगे ना, मतलब आप बहुत ध्यान से लेग्स, आर्म्स और आइज की मदद से ये पूरा खेल खेलोगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि इन 3 बॉडी पार्ट्स की मदद से आप खेल को कितना जस्टिफाई कर सकते हो, आप कितना अच्छा खेल सकते हो, है ना.
ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे खेल नहीं सकते, छोटे बच्चे भी खेलते हैं। What does it mean to be out in kabaddi? What does get out in the what does one get out when does one get out in the game? अभी यहाँ पे क्या है कि कबड्डी में आउट होने का मीनिंग क्या होता है, मतलब खेल से बाहर हो जाना, राइट। तो आउट कब होते हैं, तो हमने आगे देखा कि जब कोई पर्सन बीच में सांस ले लेता है, तब जब कोई अदर पर्सन जो दो टीम होती है, सपोज कि मैं खेलने जा रही हूँ, सामने मेरे पास 7 पर्सन खड़े हुए हैं, तो मैं किसको मतलब आउट करने जा रही हूँ, तो मैं किसी को टच करके आती हूँ तो सामने वाला बंदा आउट हो जाता है। लेकिन कब होता है कि जब मैं अपने इलाके में वापस आ जाती हूँ, तब अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं आउट हो जाऊंगी, राइट। इन सम गेम्स दोज हु हैव हैविंग their टर्न they touch others. In some games they to find the players. Which are such games similar to this? कभी कभी कोई गेम में क्या होता है कि हम किसी दूसरे को टच करते हैं, कभी कभी हम किसी दूसरे को फाइंड आउट करते हैं, मतलब सब गेम्स के रूल अलग अलग होते हैं। तो ऐसी कौन सी गेम है आपको ये फाइंड आउट करनी थी। गेम्स के बारे में तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पता है, तो वो आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये आपको सिर्फ सोचना है और समझना है। वॉट अदर गेम्स डू यू प्ले? आप दूसरी कौन सी गेम्स खेलते हो? वॉट डू द प्लेयर हैव टू डू विथ इट? और प्लेयर जो होता है वो खेल किस तरीके से खेलता है, वो इसमें क्या करता है, तो ये भी आपको पता होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, सिबलिंग्स के साथ कौन कौन सी गेम्स खेलते हो और इसमें आपको क्या करना रहता है। अभी नेक्स्ट पेज जो है आपका पेज नंबर 76, यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन लर्न करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कबड्डी के जो धुरंधर है ना, धुरंधर में मीन्स क्या होता है कि जिन्होंने कबड्डी अच्छे से खेला है और जिन्होंने इसमें नाम बनाया है वो हम देखेंगे। कबड्डी या तो फिर कोई और गेम, बहुत सारी गेम्स होती है वैसे, ओलंपिक्स होती है, एथलेटिक्स होती है, इन सब में बहुत अलग अलग टाइप्स की गेम होती है। तो इसमें कौन कौन से वो पार्टिसिपेंट्स है उसको हमें देखना है। यहाँ पे हम देखेंगे करनाम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर यानी कि आपने देखा होगा जो वेट होता है वो अपने कंधों पे उठाते हैं, जो जिम में ज़्यादा होते हैं वो। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। हर फादर इज पुलिस कांस्टेबल। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 years old. नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kilograms। अभी वेट लिफ्टिंग क्या होता है कि वो एक बड़ा सा डम्बेल होता है, उसमें जो राउंड पार्ट्स होता है ना उसके अलग अलग केजीज में वेट होते हैं। तो आपको चैलेंज होता है कि आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से आप कितना वेट उठा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे है करनाम मालेश्वरी जो कि एक वेट लिफ्टर है और वो आंध्र प्रदेश में रहती है। उनके फादर पुलिस कांस्टेबल थे। मल्लेश्वरी ने करनाम मल्लेश्वरी जो मैडम है उन्होंने जब 12 साल के थे तब वेट लिफ्टिंग करना शुरू किया और आज वो 130 किलोग्राम्स का वेट जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं। करनाम हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल मतलब आउट ऑफ इंडिया में जो इवेंट्स होते हैं ना वहाँ पे इन्होंने 29 मेडल्स जीते हुए हैं। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। उसकी कितनी बहनें हैं? 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रही है। अभी नेक्स्ट जो है हम लर्न करने वाले वो है सरिता गायकवाड़। भी सरिता गायकवाड़ जी की फोटो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी वो किस खेल में माहिर है वो हमें देखना है। सरिता गायकवाड़ वॉज बोर्न इन काराडिम्बा विलेज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट ऑन 1 जून 1994। 1 जून 1994 को काराडिम्बा में, जो कि डांग जिले में आया है ये गांव, काराडियाम्बा में उनका बॉर्न हुआ था। सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज द गुजराती स्प्रिनर। अभी स्प्रिंटर का मीनिंग क्या होता है पता है? कि जो रेस लगाते हैं ना, जो अच्छी स्पीड से दौड़ते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंटर। हर पेरेंट्स आर बिजी विथ फार्मिंग। उनके पेरेंट्स जो है फार्मिंग में बिजी थे। शी स्पेशलाइज इनटू 400 मीटर्स रनिंग रेस एंड 400 मीटर्स हर्डल्स। अभी हर्डल्स का मीनिंग क्या होता है कि आपने कोई गेम में या तो फिर ज़्यादातर वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं तो वीडियो गेम में देखा होगा कि कुछ दौड़ना होता है उसके बाद उनको कुछ कूदना है। दौड़ना तो है ही लेकिन साथ में क्या करना है, बीच बीच में जंप लगानी है, वो गेम होता है हर्डल्स। शी वन गोल्ड मेडल्स इन विमेंस 4x400 मीटर्स रिले रेस एट द 2018 एशियन गेम्स। गुजरात गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान। बेटी बचाओ अभियान के लिए हमारी गुजरात गवर्नमेंट जो है उन्होंने
सरिता गायकवाड़ जी को उसका ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट किया है। और सरिता गायकवाड़ जो उन्होंने 2018 में एशियन गेम्स में जो है मेडल जीता है, कौन सा, गोल्ड मेडल, किसमें, 4x400 मीटर्स यानी कि 1600 मीटर्स रिले रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल वन किया है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, जो सिस्टर्स होती है ना उसकी स्टोरी। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट टेक लुक लाइक अ सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। अभी इसको देखना है, ओके, और इसको बहुत इजी में, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये 3 ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि ये ग्रैंड मदर से दादी अम्मा है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है। ओके, इनकी एज अभी है, लेकिन जब वो यंग थे तब उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है, लेकिन क्या किया है वो हमें देखना है। द पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर्स, ज्वाला, लीला एंड हीरा। यहाँ पे 3 सिस्टर्स है, ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉफ द गेम टू अदर्स। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और सामने वाले को बहुत ही तगड़ा गेम देती थी। ज्वाला टेल्स, व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। ज्वाला जी क्या बता रहे कि जब हम जवान थे, यंग थे, तब हमारी यहाँ पे लड़कियों को इस तरीके के गेम्स के लिए अलाउड नहीं करते थे। पीपल थॉट इट इफ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। अगर लोग ऐसा सोचते थे कि लड़कियां जब इतनी रफ गेम्स खेलती है तो कोई उससे शादी नहीं करता। They also said that the girls had to wear boys clothes to play कबड्डी। अभी ऐसा भी सोचते थे कि भाई कबड्डी खेलना है, टीवी पे आएगी, लेकिन उसको कपड़े कैसे पहनने, जैसे लड़के पहनते हैं, उनके कॉस्ट्यूम जो होते हैं इस तरीके से। तो तब उनके समय में देखो, अभी इतनी उनकी एज क्या होगी अभी, जब वो यंग हो गए 18 ईयर्स के, राइट। तो उनके ज़माने में इस लोगों की सोच भी कितनी पुरानी हो गई। It is why they stopped girls from playing। और इसी वजह से वहाँ पे गर्ल्स जो होती है ना उनको खेलने से रोका जाता था। When they were young, their father died। जब वो जवान थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। The mother and 2 mamas, maternal uncles, brought them up। Both uncles used to play kabaddi and kho-kho। They encouraged the 3 girls to play kabaddi। अभी क्या किया, उनके मदर और उनके मामा के साथ वो रहते थे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मदर और उनके मामा की थी, क्योंकि उनके फादर तो गुजर चुके थे। उनके अंकल जो है वो उन्होंने कबड्डी और खो खो वो प्ले किया था, वो खेलते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जो भांजी होती है, नेफ्यू जो होती है, ये 3 सिस्टर्स हैं, उनको कबड्डी खेलने के लिए प्रेरणा दी थी। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got chance to play this game। अभी क्या होता है कि ज्वाला जी और लीला जी अपना एक्सपीरियंस बता रही है, अनुभव बता रही है कि जब 50 years ago जब लड़कियां कबड्डी खेलती थी तो उसमें टर्न ही नहीं आता था, कोई चांस ही नहीं मिलता था उनको खेलने का। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम्स। पेरेंट्स इसको गेम नहीं खेलने देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस। अभी उन्होंने क्या फील किया है कि उन्होंने हमेशा गेम खेला है, क्यों, क्योंकि उनके अंकल्स जो होते हैं यानी कि उनके मामा और उनकी मम्मी ने उसको बहुत सपोर्ट किया है। वी 3 लर्न द गेम इन सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइन अस। इन्होंने गेम कैसे खेलते हैं वो सीखा, खेला, और दूसरी लड़कियों ने भी उनको ज्वाइन किया। वी फॉर्म अ कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। इन्होंने कबड्डी क्लब भी बनाया है जो कि आज की डेट में भी वो चालू है। भले ही ये तीनों की इतनी एज हो गई, लेकिन दूसरी जो आने वाली जनरेशन्स है, जो लड़कियां हैं, वो कबड्डी खेल सके, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए उनका ये क्लब जो है वो चालू है अभी तक। अभी नेक्स्ट पोर्शन है हमारा रिमेम्बरिंग दोज डेज। भी वो उनके एक्सपीरियंस की बात कर रहे, तो उनके समय की बात कर रहे कि भाई उनके दिनों को याद कर रहे, तो चलो हम भी उनके दिनों में चलते हैं ना। लीला एंड हीरा स्टिल रिमेंबर दोज डेज। उनको अभी भी अपने, लीला और हीरा दोनों को अभी भी अपने पुराने दिन याद है। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेस विच दे वे अबाउट टू लॉस। जब हम लास्ट में वो ऐसा बोल रहे कि उनको वो याद है कि जब वो कोई खेल हारने वाले होते हैं ना, लेकिन वो हारा हुआ खेल उन्होंने किस तरीके से वॉन किया है। वंस दे वेंट टू अ बिग सिटी टू प्ले अ मैच। एक बार क्या हुआ कि वो बड़े सिटी में गए मैच खेलने के लिए। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द
इवनिंग। लीला ने क्या बोला कि भाई शाम के समय में 6:30 को मैच शुरू होगा। वी वेंट टू सी अ मूवी। उन्होंने क्या कहा, मूवी देखने चले गए। एज सुन एज मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। जब मूवी शुरू हुआ, अभी खेल का टाइम है, वो 6:30 बजे का था, वो भी शाम का, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि चलो भी अच्छे से मूवी देख के आते। तो मूवी देखने चले गए जिस दिन उनकी मैच थी। वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। अभी जब मूवी शुरू होने वाला था तो क्या हुआ कि एक बहुत आवाज आ रही थी और कोई इसको डिस्टर्ब कर रहा था। इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा, जो कि उनके मामा ने किया था, मतलब ऐसे आवाज करना, डिस्टर्बेंस करना। Who was looking for us in the hall with torch. When he found us, he gave us a big scolding. अभी मामा जी जो है उनको पता चल गया कि भाई लड़कियां हैं, उनकी आज मैच है, तो वो मूवीज देखने चली गई है। और उन्होंने देखा कि चालू मूवी में थिएटर में कोई आया हुआ है जो उनके ऊपर हाथ में टॉर्च लिए खड़ा है और टॉर्च उनके ऊपर मार रहा है। तो वो कौन थे? उनके मामा थे। उनके मामा ने उसको ढूंढ लिया, उन तीनों को, और लास्ट में क्या किया? स्कोल्डिंग, यानी कि उसको, मतलब उस पर गुस्सा होना, उसको डांटना। उन्होंने उसको बहुत बड़ी डांट लगाएंगे ही, ऑब्वियसली उनके करियर का सवाल है ना। जो कोई भी जगह पे मैच थी वो शाम को शुरू होने वाली, और अब आप मूवी देखने चले जाते। सपोज कि आपके एग्जाम से आप घर पे ऐसा बोलते कि भाई हम अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहे हैं, फिर वहां पे क्या आपके पेरेंट्स देखने नहीं आते, राइट। तो कभी कभार ऐसा हुआ कि आप खेलने की बजाय मतलब पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा आपने बोला घर पे, पढ़ने की बजाय आप चले गए खेलने, और आपके पापा या तो फिर मम्मी या तो फिर उन्होंने आपको देख लिया, तो फिर कितनी सर्विस होती है ना। तो यही हुआ था ये तीनों सिस्टर्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर्स फिनिश होता है। आपको अच्छे से लर्न करना है। साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, तो आपको ऐसे याद रख लेनी है ना, क्योंकि आगे जाके एग्ज़ाम्स में या तो फिर आपकी रूटीन लाइफ में भी बहुत काम आएगा। और कबड्डी खेलना है, सीखना है। जो कोई भी यहाँ पे अपना करियर बना सकता है, एबल है, तो वो अपना करियर भी बना सकता है कबड्डी में और अदर कोई स्पोर्ट्स में। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लेने हैं। वंदे मातरम।